ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर उस प्यारे मीठे बाबा की याद में स्थित हो जाएं। स्वयं को देखें, एक चमकता हुआ सितारा इस देह से न्यारी, और याद करें अपने परम पिता, शांति के सागर, ज्ञान के सागर शिव बाबा को। महसूस करें उनसे सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, शांत और शक्तिशाली। आज बाबा हमें एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही मीठा सौदा करना सिखा रहे हैं। एक ऐसा सौदा जिसमें घाटा हो ही नहीं सकता। जी, एक ऐसा व्यापार जो हमें इस अंतिम जन्म में करना है और जिसकी कमाई अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। जी हाँ, बाबा हमें हमारी सबसे बड़ी कमाई का रास्ता बता रहे हैं। वो कमाई है पवित्रता, जिसके बदले में हमें विश्व का राज्य मिलता है। तो आज सारा दिन इसी नशे में रहेंगे कि हम भगवान के साथ सौदा करने वाले भगवान के प्यारे बच्चे हैं। चलिए इसी रूहानी नशे में, इसी प्यार भरी याद में आज के बाबा के महावाक्यों का रसपान करते हैं। आज का सार सुनाते हुए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। वाह, बाबा का हर शब्द देखिए कितना प्यार भरा है। मीठे बच्चे। जी, जब बाबा हमें ऐसे बुलाते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कोई हुक्म नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक पिता की तरह बहुत प्यार से हमारे ही फायदे की बात समझा रहे हैं। है ना? जैसे एक लौकिक पिता अपने बच्चे को बहुत स्नेह से कोई गहरी बात समझाता है, वैसे ही हमारा पारलौकिक पिता हमें आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कराकर ये श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। और ये फरमान, ये शब्द भी कितना शक्तिशाली है। पर ये किसी दुनियावी राजा का फरमान नहीं है। सही बात है, ये तो तीनों लोकों के मालिक का फरमान है, और ये हमारे कल्याण के लिए एक दिव्य निर्देश है। दुनिया के फरमान में अक्सर भय होता है, एक बंधन होता है, लेकिन बाबा के फरमान में प्यार है, अधिकार है। जी, और हमारे श्रेष्ठ भाग्य की गारंटी है। ये फरमान हमें बांधने के लिए नहीं, बल्कि सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए है। और ये फरमान है भी किस समय के लिए? बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम योग। ये वो विशेष, वो कल्याणकारी समय है जब हम आत्माएं पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम बन सकती हैं। और ये अवसर, ये तो पूरे कल्प में बस अभी ही मिलता है। यही वो युग है जब स्वयं परमात्मा आकर हमें साधारण पुरुष से नारायण समान उत्तम बनाते हैं। इस युग की तो एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। जी, और इस फरमान को मानने का इनाम वो भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया, सतयुग का वर्षा। बाबा सीधा सीधा गणित समझा रहे हैं। बिल्कुल। अभी पवित्रता धारण करो और भविष्य के 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करो। कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ एक जन्म का संकल्प और 21 जन्मों की प्राप्ति। बाबा हमें घाटे का सौदा कभी नहीं कराते हैं ना? कभी नहीं। तो आज के पुरुषार्थ का आधार यही एक पंक्ति है, हमें स्वयं भी पवित्र बनना है और दूसरों को भी बाबा का ये प्यारा पैगाम देना है। ये पैगाम देना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम किसी आत्मा को ये संदेश देते हैं तो हम उसे उसके सोए हुए भाग्य को जगाने का आवाहन करते हैं। आज सारा दिन इस पर स्वचिंतन करें। क्या मुझे बाबा का ये मीठा फरमान दिल से स्वीकार है, या कहीं अंदर ये मुझे एक नियम या बंधन तो नहीं लगता? जी, ये चेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिल से स्वीकार्यता होती है तभी पुरुषार्थ सहज होता है। और जब हम इस महावाक्य को दिल में धारण कर लेते हैं तो पवित्र बनना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खुशी का, एक अधिकार का अनुभव बनता है। बिल्कुल। पवित्रता तो हमारा असली स्वधर्म है, हमारा श्रृंगार है। हम इसी पवित्रता से ही तो पूज्य बनते हैं। ये तो हमारी श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है जो बाबा हमें इतने प्यार से दे रहे हैं। हमें बस प्यार से, निश्चय से इस चाबी को लेना है और अपने 21 जन्मों के भाग्य का ताला खोल लेना है। आज बाबा ने इसी सार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। एक क्षण रुक कर सोचें, बाबा किस सस्ते सौदे की बात कर रहे हैं? दुनिया में तो हर कीमती चीज के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है ना? एक छोटा सा मकान लेने के लिए जीवन भर की कमाई लग जाती है। जी, और यहाँ तो विश्व की बादशाही की बात है, तो फिर ये सौदा सस्ता कैसे हो सकता है? जी, अब सुनते हैं बाबा का मधुर उत्तर। बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल
पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। वाह, सस्ता सौदा। बाबा कितने प्यार से, कितने सहज शब्दों में हमें समझा रहे हैं। और सोचें तो इस सौदे में लागत क्या है? सिर्फ इस एक अंतिम जन्म में पवित्र रहने का पुरुषार्थ। और जो कुछ भी हम त्याग कर रहे हैं वो है क्या? वो तो है ही पतित दुनिया का कीचड़, दुख और अशांति। एक तरह से हम कचरा देकर हीरा ले रहे हैं। सही बात है। इससे सस्ता और क्या हो सकता है? और मुनाफा 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही। ऐसा मुनाफा तो दुनिया का कोई भी सौदागर नहीं दे सकता। हमारे बाबा ही सबसे बड़े सौदागर हैं जो हमें ये अविनाशी सौदा करना सिखाते हैं। जी, इसमें कोई रिस्क नहीं, कोई धोखा नहीं, केवल प्राप्ति ही प्राप्ति है। सतयुग में सुख, शांति, पवित्रता, स्वास्थ्य, धन सब कुछ हमें अधिकार रूप में मिलता है। यहाँ एक बात पर बहुत ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, बाप की डायरेक्शन पर चल। जी, अपनी मनमत पर नहीं। बाबा जो युक्ति बताते हैं उस पर चलने से ही ये सौदा सफल होता है। कई बार हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, है ना, सोचते हैं थोड़ा ऐसे कर लें, थोड़ा वैसे नहीं। बाबा की श्रीमत पर 100% चलना ही सफलता की गारंटी है। और वो युक्ति क्या है? बाबा ने वो भी बताई। शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो। पवित्रता का व्रत और साथ में याद की यात्रा। याद ही वो शक्ति है जो पवित्रता को सहज बना देती है। बिल्कुल। बिना याद के पवित्रता का व्रत निभाना बोझिल लग सकता है, लेकिन जब बाबा का साथ होता है, उनकी शक्ति मिलती है, तो ये एक आनंदमय यात्रा बन जाती है। याद ही हमारे पंख हैं जिससे हम माया के आकर्षण से ऊपर उड़ जाते हैं। और देखिए, बाबा हमें सिर्फ ग्राहक नहीं बना रहे, बल्कि इस सौदे का प्रचारक भी बना रहे हैं। कहते हैं, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। जी, ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, सबको बताना है। और जब हम दूसरों को ये सौदा बताते हैं तो हमारा अपना नशा भी बढ़ता है, हमारी अपनी स्थिति भी पक्की होती जाती है। तो आज जब भी हम किसी आत्मा से मिलें, तो मन में यही शुभ भावना हो कि इन्हें भी बाबा के सस्ते सौदे के बारे में कैसे बताएं। कैसे इन्हें भी इनके भाग्य का अधिकार दिलाएं। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे बोल इतने प्यार भरे और युक्ति युक्त हों कि सामने वाला इस सौदे को करने के लिए तैयार हो जाए। अब मुरली की और गहराई में चलते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये सौदा कोई और करा ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। जी, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि दुनिया में कोई भी गुरु, कोई संत या शास्त्र हमें पावन दुनिया का राज्य नहीं दे सकता। वो अच्छी बातें सिखा सकते हैं, शांति का मार्ग भी बता सकते हैं। हाँ, लेकिन विकर्मों का विनाश कराकर पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दिलाना, ये कार्य केवल एक पतित पावन बाप का ही है। वही ज्ञान के सागर और मुक्ति, जीवन मुक्ति के दाता हैं। और जब ये निश्चय बुद्धि में पक्का हो जाता है तो बुद्धि कहीं और भटकती नहीं है। हमें पता होता है कि हमारा स्रोत एक शिव बाबा है। फिर मन में वो संशय नहीं आता कि शायद वहां कुछ मिल जाए या उस शास्त्र में कुछ और लिखा हो, एक बाप दूसरा न कोई। ये स्थिति बन जाती है। तो आज खुद से पूछें, क्या मेरी बुद्धि में ये 100% निश्चय है कि केवल शिव बाबा ही मुझे पावन बनाकर वर्षा दे सकते हैं? और देखें कि इस निश्चय से याद की यात्रा कितनी सहज हो जाती है। जब निश्चय पक्का होता है तो समर्पण सहज होता है, और समर्पण से ही प्राप्ति होती है। अब बाबा पवित्रता की गहराई को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वो हैं ही सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। वाह, बाबा पवित्रता को कितनी समग्रता से समझा रहे हैं। ये केवल ब्रह्मचर्य व्रत तक सीमित नहीं है। जी नहीं, इसकी शुरुआत होती है हमारे विचारों से। मनसा, क्या मेरे मन में किसी के लिए भी कोई व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प तो नहीं चलता? जैसे किसी के अवगुण देखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब मनसा अपवित्रता है। और बाबा तो क्या कह रहे हैं? देवताओं को खराब ख्याल भी नहीं आता। ये है हमारा लक्ष्य। फिर आती है वाचा, हमारे बोल, और फिर कर्मणा, हमारे कर्म। जी,
बाबा हमें देवताओं का उदाहरण देते हैं जिनके संकल्प भी खराब नहीं होते। हमें उस संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना है। हमारे बोल किसी को दुख देने वाले, कठोर या व्यर्थ नहीं होने चाहिए। हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठ होने चाहिए जिन्हें देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले। ये हमारा लक्ष्य है। और जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं, हमारे संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होते जाते हैं। यह पुरुषार्थ की निशानी है। सही बात है। याद की अग्नि हमारे व्यर्थ संस्कारों को भस्म करती जाती है और दिव्य संस्कार उभरते जाते हैं। ये कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है, ये एक सहज, नेचुरल परिवर्तन है। तो आज इसकी चेकिंग करें। मेरे विचार, मेरे बोल और मेरे कर्म, क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम की स्टेज के समीप जा रहे हैं? कहाँ मुझे अभी और अटेंशन देने की जरूरत है, मनसा में, वाचा में या कर्मणा में? जब हम अपनी चेकिंग करते हैं तभी हम उसमें सुधार ला सकते हैं। अब बाबा हमें पवित्रता की विधि बताते हैं। बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है प्रतिज्ञा। एक दृढ़ संकल्प, कोई कच्चा वादा नहीं, बल्कि दिल से किया हुआ पक्का वायदा, अपने आप से और प्यारे बाबा से। और ये प्रतिज्ञा ही हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा भी हमारी मदद करने के लिए बंध जाते हैं। और दूसरी बात, उस प्रतिज्ञा को निभाने की शक्ति वो कहाँ से मिलेगी? बाबा कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है। जी, याद ही वो अग्नि है जिसमें जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है। योग ही आत्मा के लिए चार्जिंग है। बिल्कुल, बिना चार्जिंग के कोई भी संकल्प हम लंबे समय तक निभा नहीं सकते। तो केवल प्रतिज्ञा कर लेना काफी नहीं है, उसे निभाने के लिए रोज अमृत वेले से लेकर रात तक योग का अभ्यास करना, बाबा से शक्ति लेना, ये बहुत जरूरी है। अमृत वेले का योग तो जैसे सारे दिन के लिए एक कवच का काम करता है ना? वो हमें माया के वार से सुरक्षित रखता है। आज स्वचिंतन करें, क्या मेरी प्रतिज्ञा के साथ साथ योग का बल भी जुड़ा हुआ है या सिर्फ नियमों के तौर पर प्रतिज्ञा निभाई जा रही है? जी, क्या मैं रोज बाबा से शक्ति लेकर अपनी पवित्रता के व्रत को मजबूत कर रहा हूँ? जब प्यार और शक्ति जुड़ती है तो निभाना बहुत सहज हो जाता है। आगे बाबा हमारे सबसे बड़े शत्रु की पहचान कराते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत हैं ही देवी देवता हैं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। काम महाशत्रु, बाबा ने काम विकार को सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। जी, क्योंकि यही बाकी विकारों का भी गेट खोलता है। इस पर जीत पाना ही पवित्रता की मुख्य निशानी है। ये देह अभिमान की जड़ है। जब आत्मा इस देह अभिमान से न्यारी होती है, आत्मिक स्वरूप में टिकती है, तभी इस महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर सकती है। और जब हम इन 5 विकारों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर जीत पा लेते हैं तो हम जगत जीत बन जाते हैं। ये कोई स्थूल लड़ाई नहीं है, ये अपनी कमजोरियों पर विजय पाने की एक रूहानी लड़ाई है। जो स्वयं पर जीत पाता है वही विश्व पर राज करने के लायक बनता है। और ये कितना बड़ा स्वमान है, हम विश्व पर राज करने से पहले अपने मन पर राज करते हैं। हम स्वराज्य अधिकारी बनकर ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम उनके गुलाम नहीं होते। यही तो सच्ची स्वतंत्रता है। आज इस पर विचार करें, इन 5 विकारों में से कौन सा विकार मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है? और आज मैं बाबा से विशेष शक्ति लेकर उस पर विजय पाने का पुरुषार्थ करूंगा। अपनी कमजोरी को पहचानना और फिर बाबा की मदद से उसे समाप्त करना, यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। अब बाबा हमें ज्ञान सुनाने की एक बहुत सुंदर युक्ति सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे, लाठी भी न टूटे। बाप कहते हैं, चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। वाह, कितनी अद्भुत एनालॉग है। सेवा में हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी के अहंकार को ठेस नहीं लगानी है। लाठी भी न टूटे मतलब हमारा संबंध खराब ना हो। हमें ज्ञान देना है लेकिन लड़ना नहीं है। जी, हमारा उद्देश्य आत्मा को ज्ञान से जगाना है, उसे नीचा दिखाना नहीं। और सर्प भी मरे मतलब उनके अंदर जो अज्ञान या देह अभिमान का सर्प है वो ज्ञान से मर जाए, और यह युक्ति से ही संभव है। अगर हम कठोरता से कहेंगे तुम पतित हो, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम प्यार से, युक्ति से समझाएंगे
कि हम सब आत्माएं पतित बन गई हैं और अब पावन बनने का समय है, तो वो स्वीकार कर सकते हैं। और चूहे का उदाहरण तो और भी गहरा है। मतलब इतने प्यार और मीठेपन से ज्ञान सुनाओ कि उन्हें पता भी न चले और ज्ञान उनके दिल में उतर जाए। कठोरता या जबरदस्ती से नहीं। जैसे डॉक्टर मीठी गोली देता है, वैसे हमें भी ज्ञान को बहुत मीठा बनाकर प्यार से परोसना है। तो सेवा का अर्थ है बेहद प्यार, नम्रता और युक्ति। आज जब किसी को ज्ञान देंगे तो बाबा की इस मीठी युक्ति को जरूर याद रखेंगे। हमारा लक्ष्य है आत्मा का कल्याण करना, बहस जीतना नहीं। और आखिर में बाबा हमारे बोल पर बहुत ध्यान दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, रत्न निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कितनी सीधी और स्पष्ट शिक्षा है। पत्थर यानी कड़वे बोल, व्यर्थ बातें, किसी की निंदा आलोचना। ऐसे बोल हमारी बुद्धि को भी पत्थर जैसा जड़ बना देते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो सबसे पहले हम अपनी वाइब्रेशंस को खराब करते हैं, अपनी ही बुद्धि पर ताला लगा देते हैं। और रत्न क्या है? ज्ञान के महावाक्य, बाबा की महिमा, आत्माओं को सुख देने वाले, हिम्मत दिलाने वाले बोल। जो ऐसे रत्न मुख से निकालते हैं वही उच्च पद पाते हैं। हमारे हर बोल से किसी आत्मा को खुशी मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए। हमारा मुख ज्ञान रत्नों का खजाना होना चाहिए। ये कर्म का सीधा साधा हिसाब है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। हमारे बोल ही हमारी पद की निशानी है। जो राजाई पद पाने वाले बच्चे होंगे उनके मुख से कभी भी साधारण या व्यर्थ बोल नहीं निकल सकते। तो आज स्वचिंतन करें। आज मेरे मुख से क्या निकला, रत्न या पत्थर? मुझे अपने हर शब्द को अनमोल रत्न बनाना है। बोलने से पहले बस 1 सेकंड रुककर सोचें, क्या यह बोल किसी को सुख देगा? क्या यह बाबा की श्रीमत के अनुसार है? तो आज बाबा के मधुर महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं, 1, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। जी, आज इस पर पूरा ध्यान देना है। हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म इतना श्रेष्ठ हो कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लायक बनाए। ऊंच पद का आधार हमारे श्रेष्ठ कर्म ही है। ये कोई बाहरी पद नहीं है, ये हमारे आंतरिक गुणों और श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है। अपने आप को चेक करना है, क्या मेरे कर्मों को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये ईश्वर के बच्चे हैं? क्या मेरे व्यवहार में वो दिव्यता, वो नम्रता झलकती है जो देवताओं का गुण है? हमारी चलन ही हमारा परिचय देती है। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट बाबा कहते हैं, 2, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। ये आज का मुख्य एक्शन पॉइंट है। सबसे पहले स्वयं से और बाबा से एक पक्की प्रतिज्ञा। जी, आज अमृत वेले या योद में बैठकर बाबा के सामने ये वायदा करें दिल से, और फिर इस पवित्रता के सुंदर रास्ते को, इस सस्ते सौदे को दूसरों को भी बताना है। अपनी प्रतिज्ञा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को प्रेरणा देना। जब हम दूसरों को ये युक्ति सुनाते हैं तो हमारा अपना निश्चय भी पक्का होता जाता है। सेवा से ही मेवा मिलता है। जब हम दूसरों को पावन बनने की प्रेरणा देते हैं तो बाबा हमें पावन रहने की शक्ति से भरपूर कर देते हैं। आज का बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भाव। अब सुनते हैं बाबा की मधुर एक्सप्लेनेशन। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाएं, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। वाह, बाबा ने एवर रेडी और एवर हैप्पी को कैसे जोड़ दिया है ना? जो हर परिस्थिति के लिए तैयार है वही सदा खुश रह सकता है। जिसकी तैयारी नहीं होती वही अचानक पेपर आने पर घबराता है, लेकिन जो सदा अपनी शक्तियों से संपन्न है उसे कोई भी बात हिला नहीं सकती। और पेपर किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मुश्किल परिस्थिति, किसी का व्यवहार, कोई बीमारी या प्रकृति की कोई आपदा। और एवर रेडी आत्मा हर पेपर में पास होती है। वो घबराती नहीं, बल्कि ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर देखती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पास हो जाती है। और एवर रेडी बनेंगे कैसे? जब हमारी याद की शक्ति जमा होगी
तो किसी भी विघ्न को हम 1 सेकंड में समाप्त कर सकेंगे और हमारी खुशी कायम रहेगी। अगर हमारी बैटरी चार्ज है तो कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, परिस्थितियों के हाथ में नहीं। तो आज इस वरदान को स्वरूप में लाएं। मन में यही रखें, मैं एवर रेडी आत्मा हूँ, इसलिए मैं एवर हैप्पी हूँ। कोई भी बात आए तो मुस्कुराकर कहें, वेलकम पेपर, मैं पास होने के लिए तैयार हूँ। और आज का स्लोगन है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। कितना पावरफुल स्लोगन है। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ सिर्फ ये जानना नहीं कि मेरे पास शक्तियां हैं, बल्कि जरूरत के समय पर उन्हें काम में लाना है। बिल्कुल, जैसे बैंक में बहुत पैसा हो लेकिन जरूरत के समय निकालना ना आए तो क्या फायदा। जी, अगर सहन करने की परिस्थिति है तो सहन शक्ति को इस्तेमाल करें, सामना करने की परिस्थिति है तो सामना करने की शक्ति को, निर्णय करने की जरूरत है तो निर्णय शक्ति को। सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग ही सफलता दिलाता है। आज ट्रैफिक कंट्रोल में या दिन में जब भी कोई बात आए तो इस स्लोगन को याद करें और खुद से पूछें, इस समय मुझे कौन सी शक्ति को कार्य में लगाना है। यह अभ्यास हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बना देगा। और अब सुनते हैं बाप दादा के कुछ गहरे अव्यक्त इशारे। आज का इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा समझाते हैं, एकता के 2 आधार है, एक फेथ विश्वास, दूसरा लव प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम न हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। वाह, ईश्वरीय परिवार में एकता का आधार बाबा ने कितना सुंदर बताया, विश्वास और प्यार। एक दूसरे पर अटूट विश्वास, किसी की बात सुनकर किसी के प्रति संशय पैदा ना हो। हमें हर आत्मा में विशेषता देखनी है, कमजोरी नहीं। और एक ने कहा, दूसरे ने माना। इसमें कितनी नम्रता और निरहंकारिता समाई है। यही एकता की विधि है। जहां मैं और मेरा होता है, वहां एकता नहीं हो सकती। जहां समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, वहां संगठन मजबूत होता है। दूसरा आधार है दिल का सच्चा स्नेह। जैसे बाबा से प्यार है, वैसे ही हर एक ब्राह्मण आत्मा से भी दिल का प्यार हो, सिर्फ मुख का नहीं, दिल का। और दिल का स्नेह ही हमें एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और इसका तरीका क्या है? बाबा कहते हैं, स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। जी, जब मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वमान में स्थित हूँ कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो दूसरों को सम्मान देना बहुत सहज हो जाता है। दे अभिमान में ही अपमान की भावना आती है। ये इशारा हमारी सेवा में और आपसी संबंधों में सफलता का बहुत बड़ा राज है। आज इसे अपने व्यवहार में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। चलिए, अब कुछ पल बाबा की याद में स्थित होकर आज के महावाक्यों से जुड़े कुछ स्वमान का अभ्यास करेंगे। पहला स्वमान, मैं पवित्रता का सौदा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैंने स्वयं भगवान के साथ ये सौदा किया है। मैं एक जन्म की पवित्रता देकर 21 जन्मों का राज्य ले रही हूँ। ये नशा मुझे हर विकर्म से बचाता है। मैं विश्व की सबसे मूल्यवान आत्मा हूँ जिसने परमात्मा से सौदा किया है। इस स्मृति में स्थित हो जाएं। मैं विश्व का सबसे भाग्यवान सौदागर हूँ। मेरा सौदा कभी घाटे में नहीं जा सकता। बाबा मेरे गारंटर हैं। दूसरा स्वमान, मैं मास्टर पतित पावन आत्मा हूँ। महसूस करें, जैसे बाबा पावन बनाते हैं, मैं भी उनकी संतान मास्टर हूँ। मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति से पवित्रता की किरणें निकलकर वायुमंडल को पावन बना रही हैं। जहां मैं जाती हूं, वहां का वातावरण दिव्य हो जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी सेवा है। मैं साइलेंस की शक्ति से पवित्रता फैला रही हूं। मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को पावन बनने की प्रेरणा मिल रही है। तीसरा स्वमान, मैं जगत जीत आत्मा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरे दास हैं। मैं उनका मालिक हूँ। मैं अपने मन की मालिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस विजयी स्वरूप में स्थित हो जाएं। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने मुझे विजयी भव का वरदान दिया है। मैं हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाली शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। देखिए अपने आप को, मेरे हर कर्म में दिव्यता है, श्रेष्ठता है।
मैं इस संगम युग पर सतयुगी संस्कारों को धारण कर रही हूँ। मेरा चलना, बोलना, देखना, सोचना सब कुछ मर्यादित और श्रेष्ठ है। मैं दुनिया के लिए एक मिसाल हूँ। अपने इस पूज्य स्वरूप को स्मृति में लाएं। मैं ही भविष्य की देवी या देवता हूँ। मेरे हर कर्म से मेरी पूजा होने वाली है, इसलिए मैं अभी से अपने कर्मों को पूज्य बनाती हूँ। 5वां स्वमान, मैं एवर रेडी और एवर हैप्पी आत्मा हूँ। महसूस करें, मैं हर पल तैयार हूँ। ड्रामा का कोई भी दृश्य मुझे अचल अडून स्थिति से डिगा नहीं सकता। मेरी खुशी बहरी बातों पर निर्भर नहीं है। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। खुशी मेरा स्वधर्म है, मेरा खजाना है। इस फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें, हल्का और सदा हर्षित। मुझे कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं बाबा की छत्रछाया में सुरक्षित, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें हमारे श्रेष्ठ भाग्य का कितना सहज रास्ता दिखाया। पवित्रता का सौदा। जी, जो हमें एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की बादशाही दिलाता है। बाबा ने हमें ये एहसास दिलाया कि ये कोई मुश्किल तपस्या नहीं, बल्कि एक बहुत ही फायदे का सौदा है। जी, और इस सौदे को सफल करने की विधि भी बताई बाबा की याद। आज की धारणा, वरदान और स्लोगन सब हमें इसी पुरुषार्थ में मदद करने के लिए हैं, ताकि हम जगत जीत और एवर हैप्पी बन सकें। बिल्कुल, बाबा ने हमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की गहराई भी समझाई। आइए आज पूरे दिल से बाबा से ये पवित्रता की प्रतिज्ञा करें और इस सस्ते सौदे का लाभ स्वयं भी उठाएं और दूसरों को भी दिलाएं। अपने हर संकल्प और हर कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लायक बन जाएं। बाबा के ये अनमोल महावाक्य हमारे जीवन का आधार हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये प्यार भरी श्रीमत और उसकी गहरी समझ आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आप ज्ञान की इस अविरल धारा से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका पुरुषार्थ सहज और आनंदमय होता जाएगा। जी, बाबा की बातें रोज सुनने से हमारी आत्मा चार्ज होती रहती है। अच्छा, ओम शांति।